बात हो रही थी, डिलीवर करने की बात हो रही थी। उस्मान बुज़दार साहब की बात कर लेते हैं। आपकी बड़ी तफसीली मुलाकात हुई, आपके जो कॉलम्स थे वो भी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। सर ये बताइएगा, एक तो आपने उस पर खास बात अपने कॉलम में तो नहीं की, लेकिन यहाँ पर ये शराब का जो लाइसेंस का जो केस है, ये आगे क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है? ठीक है, उस्मान बुज़दार साहब को शायद यहाँ पर उस तरह से कुछ सजा ना हो जाए, लेकिन ये एक तलवार तो लटकना अब शुरू हो गई है उनके सर पर। हाँ, नहीं, शराब वाला केस जो है या शराब परमिट वाला केस जो है, इसमें मेरी नैब के लोगों से भी बात हुई और उस्मान बुज़दार साहब से भी बात हुई। और अभी आपको पता होगा कि वो अमीर तैमूर बुज़दार जो DPO साहिवाल हैं, जो कज़न हैं इनके या रिश्तेदार हैं, उनको भी नैब ने बुला के तो 21 सवाल उनको भी दिए थे। उनमें से उन्होंने हाँ, उनके भी उनमें से बहुत सारे सवालों के वो जवाब नहीं दे सके। 6 ब्यूरोक्रेट्स को भी वो बुला रहे हैं और वो सारा कर रहे हैं। माफ गवाह भी और वो जो DG एक्साइज, हाँ, वादा माफ गवाह जो वो गोंदल साहब है ना, मुबैना तौर पर अल्लाह के फजल से उनकी पूरी रिप्यूट सुन लीजिएगा किसी दिन। किसी साहब मेरे से, मैं अब ज्यादा, आज 10 मुहर्रम भी है, किसी दिन हम प्रोग्राम करेंगे, उनकी सुन लीजिएगा कि उन्होंने अपनी सारी सर्विस गुजारी कैसे है। अल्लाह के फजल से तौबा तौबा, इस मुल्क का मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये इस मुल्क, अल्लाह का कोई फजल है कि ये मुल्क बट सर थोड़ा बहुत आइडिया मुझे उनका ऑलरेडी है। मैं रिपोर्टिंग करता रहा हूं तो मुझे उनका आइडिया है, लेकिन ये जिस तरह मर्जी उन्होंने सर्विस गुजारी, आपका इशारा भी लोग समझ गए होंगे, लेकिन लगाया भी उस्मान बुज़दार साहब नहीं था उन्हें DG एक्साइज। क्या वजह हो सकती है उसकी? और फिर आपको वादा माफ गवाह बन गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो वादा माफ गवाह बन गए। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो तो वादा माफ गवाह बन गए, उन्होंने अपनी माफी नामा भी भिजवा दिया। हो सकता है नैब उनको अरेस्ट भी कर ले, हो सकता है नैब उनकी माफी भी मांगे, लेकिन ये जो सिरा उस्मान बुज़दार साहब पर इसका शराब का नहीं पहुंच रहा। वो एक पहले तवक्को की जा रही थी कि वो सिद्दीकी साहब जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो शायद जब माने कि हाँ कहा गया था या तो तब हो सकता था, लेकिन इसमें कोई तहरीरी या कोई टेलीफोनिक कोई रिकॉर्डिंग, कोई तहरीरी, कोई सबूत कोई नहीं है। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, यस, वो बड़ी उसमें सुना जा रहा है कि वो सीरियस है। मुबैना तौर पर जो उस्मान बुज़दार साहब ने ठेके दिए हैं लाहौर में, और मुबैना तौर पर रिंग रोड एक है, मुबैना तौर पर ठेकेदार तनवीर है एक, जिसको सारे ठेके मिले। इसके अलावा DG खान में ज़मीनें, मुबैना तौर पर ज़मीनों के सारे जो कहा जा रहा है कि वो जो भाइयों, रिश्तेदारों, कज़नों, फ्रंट मैनों के नाम पर ज़मीनें मुबैना तौर पर खरीदी हैं, वो नैब ने रिकॉर्ड मंगवा लिया है। और सुना जा रहा था कि उस्मान बुज़दार साहब ने पटवारियों को भी बुलाया और उनको भी बिठाया रिकॉर्ड सीधा करने के लिए। तो ये चीज़ें हैं। और फिर इसके अलावा 8 तो उस दिन ही शिकायतें आ गई थी नैब के पास, जिस दिन नैब ने ये शराब लाइसेंस वाला केस ओपन किया था। इसके अलावा बड़ी चीज़ें वो कोई सुना है कि 6-7 और शिकायतें आई हैं नैब के पास, तो उनकी भी तस्दीक हो रही है। तो वो चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। अब आपने उस्मान बुज़दार साहब के भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी। ये उस्मान बुज़दार साहब के फुफ्फा या मामू जो हैं, ये अमीर तैमूर, इनका भी तरीक़ाकार देखा होगा, बाकी सारे भी देखे होंगे। आप पंजाब में बैठे हुए, लाहौर में बैठे हुए, जो सीना ब सीना बातें पहुंचती हैं वो भी सुनी होंगी। बट साहब आपने अपने कॉलम में भी जिक्र किया कि आपने मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स के नाम लिए और आगे से उन्होंने उनके हवाले से बताया। यहाँ पे इस वक्त कैफियत ये है कि तकरीबन 45 दिन हो गए लाहौर का कमिश्नर नहीं है। सीनियर ब्यूरोक्रेसी ने ना, अगर ये कहा जाए कि इन लेटर इन स्पिरिट उन्होंने पेन डाउन किया हुआ है, इस वक्त कोई फैसले नहीं कर रहे। कमिश्नर लाहौर लगने को यहाँ पे कोई तैयार नहीं है। 4 IG बदल दिए, यहाँ पे 4 चीफ सेक्रेटरी बदल दिए हैं। बाकी जो महकमों के सेक्रेटरीज हैं वो भी बड़े तवातुर के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन निचले लेवल पे जो जूनियर ब्यूरोक्रेसी है, वो करप्शन इतनी ज्यादा वहां पर रैम्पेंट हो गई है और वो अब वजीर आला के दरवाजे तक पहुंचना शुरू हो गई है। जो आप बात कर रहे थे कि ये इमरान खान साहब को ये चीजें नजर नहीं आती, इमरान खान साहब को इस चीज का इदराक नहीं होता, या उन्होंने अपने आप को हिप्नोटाइज किया हुआ इमरान खान साहब ने कि नहीं उस्मान अच्छा है, उस्मान बहुत अच्छा है। देखें, वो तो अब बात यहाँ तक पहुँच गई है, या तो ये पूरा पाकिस्तान गलत है और झूठ बोल रहा है, या बदनीयती से काम कर रहा है, या गलत फहमी में कर रहा है कि उस्मान बुज़दार साहब पे जो चीज़ें हैं कि उनकी गवर्नेंस ठीक नहीं, परफॉर्मेंस ठीक नहीं, उनके फलाना ब्यूरोक्रेसी ये वो, या फिर एक इमरान खान साहब सच्चे हैं।
क्योंकि एक इस वक्त वाहिद इमरान खान साहब हैं जो उनके पीछे खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि वो असल तब्दीली है, वो ईमानदार है, वो बहादुर है, वो वसीम अकरम प्लस है, उसने बहुत काम कर दिया है, उसने सारा कुछ कर दिया। दूसरी बात, ये जो कमिश्नर लाहौर की आप बात कर रहे हैं, बाकी सारों की बात कर रहे हैं, ये उस बेचारे उस्मान बुज़दार साहब ने थोड़े लगाने हैं। ये तो इमरान खान साहब किसी हफ्ते आएंगे और डिसाइड करेंगे कि किसको लगाना है, नाम उनके पास पहुंच गए होंगे 4, उनमें से एक को वो लगा देंगे। इसी तरह मेन ब्यूरोक्रेसी मतलब 1.25 करोड़ का शहर 1.5 महीना कमिश्नर के बगैर है यहाँ पे। इतला तो ये है कि इतना अरसा नहीं लगता लगने में, लगना कोई नहीं चाह रहा यहाँ पे कि हटा दिया जाता है, थोड़े दिन बाद इनको शिकवे शिकायतें शुरू हो जाएंगी। ये सूरजमुखी कौम है, इसमें अगर आप एक आवाज़ मारे ना कि कमिश्नर लाहौर लगना है किसी ने, तो जो रिटायर हुए हैं वो भी उठ के आ जाएंगे कि सर कोई शेख हो सकती है कि मुझे लगा दें। हाँ नहीं, अल्लाह के फजल से लंबी लाइन लगेगी। इधर से कराची के वो जहाँ बारिश का पानी शुरू होगा वहाँ तक लंबी लाइन होगी कमिश्नर के लिए, ये बेफिक्र हो जाएं। लेकिन चूंकि उस्मान बुज़दार साहब ने नहीं लगाना। और दूसरी बात ये, आप क्यों कमिश्नर पे इतना दिल को ले रहे हैं? 2 साल से उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब हैं, और पंजाब जो है वो पता नहीं 50-60 मुल्कों से बड़ा मुल्क है, इतना है, तो वो भी तो हम निकाल ही गए हैं ना, तो ये भी निकाल जाएंगे, कोई बात नहीं। भट्टी साहब, ये जो जब लगाया था उस्मान बुज़दार साहब को, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, आगे भी उस्मान बुज़दार साहब को लगाया था तो कुछ खबरें थी, अफवाहें थी, लोगों ने ये खबरें फैलाई कि जनाब ये कोई तवाहम परस्ती है, कहीं मतलब ख्वाब आया खान साहब को, या किसी ने कहा कोई रूहानी मामला है। ये निकालने का भी कोई रूहानी मामला लग रहा है कि जैसे किसी ने उनको कह दिया हो कि अगर इसको निकाल दिया तो फिर तुम्हारी हुकूमत भी नहीं रहेगी। कोई इस तरह का यकीन कर बैठे हुए शायद वो किसी चीज पे। आपकी इत्तला क्या है, क्योंकि आपके पास खबरें होती हैं इन मामलात में? देखें, इत्तला तो मेरी भी वही है जो आपकी है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि साईं उस्मान बुज़दार से मैंने पूछा, मैंने कहा कि साईं ये बताएं कि ये अपने नसीब कहाँ से लिखवा के लाएं। तो साईं उस पर बड़े पहले उन्होंने हंसे, फिर मेरी तरफ वो देखा है इस नज़र से कि गरीब आदमी है, पता नहीं हसद कर रहा है या रश कर रहा है। तो फिर उन्होंने दोबारा टी ब्रेक भी उन्होंने आर्डर दिया कि इस गरीब आदमी को दोबारा टी ब्रेक करवाओ। और फिर उन्होंने बताया कि साईं ये गरीबों की दुआएं हैं, ये गरीबों की दुआएं हैं जो मेरे साथ ट्रैवल कर रही हैं, मैंने गरीबों की खिदमत की है। और जो जिस तरह वो मेरी तरफ देख रहे थे, मुझे लग रहा था कि मुझे ही कह रहे हैं कि तुम जैसे गरीबों की ये दुआएं हैं मेरे साथ। तो आपने दुआ दी है फिर भट्टी साहब उन्हें? तो और नहीं, मैं अक्सर कहता हूँ कि हाँ, मैं तो उस्मान बुज़दार साहब का शुक्रिया अदा किया कि मैंने कहा कि मैं उन चंद लोगों में से हूँ जिन्होंने आप पे बहुत तनकीद की, बल्कि इतनी की कि PhD का एक वो थीसिस बन सकता है बुज़दारियात पे। लेकिन आपने एक सिवाय 25 करोड़ का हरजाना भेजने के, वो भी ज़ाहिर है मैं वो एक ऐसी बात थी जिस पर आपने भेज दिया, बाकी आपने माइंड नहीं किया। उन्होंने फिर मुझे एक बड़ी वो पिदराना शफकत से मेरी तरफ देखा और कहा कि लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो, तुम अपना काम करते रहो, मुझे अपना करने दो। तो वो अल्लाह के फजल से बात ये है कि नसीब की बात होती है। मैंने उस कॉलम के एंड पे भी लिखा था कि ये तय हो गया था कि जहांगीर तरीन पंजाब संभालेंगे, लेकिन वो पंजाब के रास्ते में ही नायल हो गए। ये तय हो गया था, इमरान खान साहब को मना लिया जाना था कि शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर आला बना दें, मगर जहांगीर तरीन साहब ने नीचे वाले MPA से पे सर पे हाथ रखा और उस लड़के ने काम किया हुआ था और वो हार गए। ये तय हो गया था कुछ हलकों में कि गवर्नर सरवर बाहर से आए हैं तो इनको दिया जाए वज़ारत आला। ये एक हाउस ऑफ शरीफ के साथ भी इन्होंने काम किया और ये करना चाहते हैं, और वाकई वो डिलीवर करना चाहते थे। जो बंदा बाहर से आता है कि मैं ये कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, और बड़े मंसूबे, मगर वो भी फारिग हो गए। एक वक्त पे ये तय हो रहा था कि अगर परवेज़ इलाही साहब आर्जी तौर पर काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम कर दें तो उनको बना दिया जाए, लेकिन वो काफ लीग मानी ना, वो भी निकल गए। फिर ये तय होने लगा कि अलीम खान जो है वो बेस्ट आदमी है, लेकिन फिर वो नैब आया उठा के ले गया। फिर वो तय होने लगा कि यास्मीन राशिद को बना दिया जाए, और ख़ातून हैं और बड़ी दबंग हैं और बड़ा ये किया है, वो भी फारिग हो गई। फिर ये तय हुआ कि मियाँ असलम साहब हैं, उनको बना दिया जाए, वो भी फारिग हो गए।
फिर उसके बाद 3 नाम और थे, वो सरप्राइज पैकेज थे, वो यंग थे और वो एनर्जेटिक थे, वो भी सारा। तो भट्टी साहब आप ये जो कह रहे हैं कि ये बुज़दार मामला साहब जो रहा है ये हर शाख पे एक सीएम बैठा हुआ था पंजाब में नजर रख के, तो ये खत्म हो चुका है अब सारा, ये थ्रेट जो थी वो भुगता चुके हैं उस्मान बुज़दार साहब और कामयाबी के साथ, और अब ही इज द ओनली वन जो रूल कर रहे हैं पंजाब को और किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं है। मैंने उस्मान बुज़दार साहब से पूछा, मैंने कहा साईं एक बात बताएं। कहते हैं क्या? कि मैंने कहा कि साईं बताएं कि आप इतने ही भोले हैं कि जितने लगते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि तेरा क्या ख्याल है? मैंने कहा सर मुझे तो आप बड़े काया लगते हैं बड़े काया लगते हैं। तो उस पर फिर मुस्कुराए और मुझे पिदराना शफकत से देखकर कहते सही समझे हो। तो वो साईं साउथ के हैं। साउथ का जो नॉर्मल इंसान जो थोड़े से अकल रखने वाला, जिसको वो लोग कहते हैं कि झल्ला है, ये झल्ला है, पागल है, झल्ला। तो भट्टी साहब झल्ला भी अब सीख चुके हैं, जो कहते थे मैं आप भी और सीख रहा हूं, मुझसे अकलमंद है, जो कहते थे मैं भी सीख रहा हूं, तो साईं अब सीख चुके हैं, आपको क्या लगा? हाँ नहीं साईं सीखे हुए थे, प्लीज अल्लाह के नाम पे। ये साईं के हरबे हैं। मैं गवर्नेंस की बात कर रहा था। साईं के हरबे हैं, नहीं हरबे समझ तो पाए। साईं की अपनी जगह पे, वो तो सीखे होंगे उन्होंने। मैं गवर्नेंस की बात कर रहा था, नहीं डिलीवर करने की बात। वो देखें, वो देखिए, वो इस पाकिस्तान में कुछ भी मौजज़े हो सकते हैं। देखें, अगर ज़ियाउल हक का मैं पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था, अगर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक 17 अगस्त को हवाई हादसे में जाँ बहक ना होते तो हनीफ रामे नवाज शरीफ साहब की जगह सीएम पंजाब तय हो चुका था। सही। आप आज भी रिकॉर्ड उठा के देखें कि पिछले 4-5 दिनों में सबसे ज्यादा हनीफ रामे मिले थे। और बेगम जिया और जैन जिया जो बेटी थी, ये हक में थी नवाज शरीफ साहब के कि इनको ना हटाया जाए, और वो उनको मनाया जा रहा था। ये वक्त, ये एक अजीब सी बात होती है, वक्त की बात होती है। उस्मान बुज़दार साहब का किस्मत की बात, नसीब की बात। मैंने पूछा, मैंने कहा साईं आपका जब सुना है कि आप वो उस वक़्त अपने हॉस्टल में कमरा लेने की कोशिश कर रहे थे, एमपी हॉस्टल में, तो वो कमरा भी वो कह रहे थे कि पहले अहम लोगों को देंगे फिर एंड पे आपको देंगे। तो साईं उस पर भी हंसे, कहते हैं ये भी मजाक। अच्छा, मैंने पूछा साईं कराची देखा हुआ? कहता है मैं एज ए स्टेट गेस्ट अमेरिका गया हूँ 2001 में। तब मुझे पता चला कि साईं ने उधर भी कोई टूका टाका फिट किया होगा, तो तभी तो ये लेकिन मैंने कहा साईं वहाँ अंग्रेजी का तो कोई मसला नहीं हुआ। कहते नहीं ऐसी बोली थी जितनी मुझे उनकी समझ नहीं आती थी, उनको मेरी नहीं आती थी। अच्छा भट्टी साहब, मुझे ये बताएं कि डिलीवर करने के हवाले से मैं बार बार आपसे वही बात पूछ रहा हूँ, ये उस जैसे वो पीएमएलएन के कुछ दोस्त कहते थे ना कि खाता है तो लगाता भी है, या पीटीआई के दोस्त कहते हैं कि लगाता है दिखाता नहीं है। ये किस किस्म की सियासत है भाई? कर रहे हैं तो बताएं भी तो सही, हो किधर रही है? वो एक फिल्म है भट्टी साहब, आपने देखी होगी, शहनशाह, अमिताभ बच्चन साहब की। वो उसका वो जो गाना मुझे याद आ जाता है, वो जिसमें वो आता है अब अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे एक मसीहा निकलता है हर जुल्म मिटाने को। वो रात को कर आके सब कुछ चले जाते हैं और सुबह काम ठीक हुए होते हैं, पता किसी को नहीं चलता ये आया कौन था। ये पंजाब के शहनशाह बन चुके हैं उस्मान बुज़दार साहब। कुछ बताएं भी तो सही, दिखाएं भी तो सही, करके रहे हैं ये, कब दिखाएंगे? अच्छा, मुझे उन्होंने कहा था कि बस 2-3 हफ्तों बाद देखना कि जो कुछ हमने किया है वो मंजर पे आ जाएगा। तो मैंने कहा कि बड़ी मेहरबानी। लेकिन बात बेसिकली ये है कि भाईजान उस्मान बुज़दार साहब ने बताया कि वो 70 अरब लगा रहे हैं हेल्थ पर, और हर डिस्ट्रिक्ट में अस्पताल बन रहा है। ये भी मैंने सुना, हालांकि मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये भारतीय पंजाब की बात हो रही है या पाकिस्तानी पंजाब की, कि 8000 किलोमीटर और सड़क बन गई है। कोरोना के 70 अरब है भट्टी साहब, मेरी जो पिंडी भट्टियां वो इन्होंने अपने खाते में डाल ली। मैंने जो उनको कहा कि तो मैंने कहा जो पिंडी भट्टियां से चनियोट रोड, चनियोट से फैसलाबाद रोड, वही टूट गई है, बाकी तो आप छोड़ दें। और फुटपाथें टूटी पड़ी हैं लाहौर की और जहां वगैरह वगैरह। तो बात यह है कि अगर उस्मान बुज़दार साहब बहुत दूध और शहद की नहरें भी बहा देंगे, तो इमरान खान साहब को एक मरतबा खान साहब से जब मेरी लास्ट मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनको कहा था, मैंने कहा सर ये मेरी बात करना तो ऐसी फजूल है, मेरा अकल कहाँ, आपका विजन कहाँ, आपकी 22 साल की स्ट्रगल कहाँ, वो राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। लेकिन एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बोलो। मैंने कहा सर पता है ये परसेप्शन की जंग होती है, परसेप्शन की जीत हार होती है हमारे मुल्क में, बिल्कुल ठीक बात, हमारे जैसे मुल्कों में। जी जी।
उसमें मैंने कहा परसेप्शन ये बन गई है कि आप सारे नाहल हैं, नालायक हैं। उसमें परसेप्शन ये बन गई है कि उस्मान बुज़दार साहब 0/0, 0/0 हैं। वो परसेप्शन की जंग हार चुके हैं। अब आपको इस परसेप्शन की जंग जीतने की बजाय अपने खिलाड़ी अपने मोरे लेफ्ट राइट करेंगे तो हो सकता है कि लोग कहें कि वही काम वही कर रहे हैं, तो हो सकता है बेहतर हो जाए। लेकिन बात यह है कि उस्मान बुज़दार साहब तमाम तर अपनी वो कमियों, कोताहियों, तमाम तर अपनी अक्लमंदियों, तमाम तर अपनी वो कायापन के बावजूद परसेप्शन की जंग हार चुके हैं।